हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में इतिहास विषय के जितने भी टॉपिक पढ़ चुके हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। 4 टॉपिक पढ़े हैं: सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इन सब के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? विकल्प है मेसोपोटामियाई सभ्यता, दूसरा विकल्प है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा है भारत सभ्यता और चौथा है मिस्र सभ्यता। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? विकल्प ए है हड़प्पा, विकल्प बी है पंजाब, विकल्प सी है मोहनजोदड़ो और विकल्प डी है सिंध। तो इसमें पहला विकल्प सही है, हड़प्पा। ये सबसे पुराना शहर था जो भारत में खोजा गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपना घर बनाते थे। पहला विकल्प है कीचड़ से, दूसरा विकल्प है पक्के ईंटों से, तीसरा विकल्प है पत्थर से और चौथा है बांस से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से अपने घरों को बनाते थे। दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? पहला विकल्प है रजत, दूसरा है हीरा, तीसरा है तांबा और चौथा है लोहा। तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया, सी विकल्प इसका सही है। नर्तकी की मूर्ति किस सभ्यता में पाई गई? पहला विकल्प है ग्रामीण सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा है फारसी सभ्यता, हाँ है मिस्र सभ्यता। तो नर्तकी की मूर्ति पाई गई सिंधु घाटी सभ्यता में, बी विकल्प इसका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का महान महास्नानागार कहाँ पाया गया था? पहला विकल्प है लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है आलमगीर और चौथा है मोहनजोदड़ो। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, जो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित था? पहला विकल्प है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है धौलावीरा और चौथा है लोथल। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, धौलावीरा। ये लूनी नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न है, इंडिका किसने लिखी? इंडिका नामक पुस्तक है वो किसने लिखी? पहला विकल्प है फाहियान, दूसरा है वेनसांग, तीसरा है मेगास्थनीज और चौथा है कालिदास। तो इंडिका नामक पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज ने लिखी है। रास तरंगड़ी का लेखक था। पहला विकल्प है भोज, दूसरा विकल्प है जयदेव, तीसरा विकल्प है हर्ष और चौथा विकल्प है कल्हड़। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, कल्हड़। सबसे पुराना एवं महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? पहला वेद लिखा है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा है यजुर्वेद। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। पहला विकल्प इसका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। पहला विकल्प है व्यापार, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है आखेट और चौथा है कृषि। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो था वो था कृषि। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। पहला विकल्प है धार्मिक स्थिति, दूसरा है आर्थिक स्थिति, तीसरा है ग्रामीण स्थिति और चौथा है नगर योजना एवं वास्तुकला। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, नगर योजना एवं वास्तुकला। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है? पहला विकल्प है भूतों का टीला, दूसरा है कृष्ण का महल, तीसरा है मुर्दों का टीला और चौथा है प्राचीन महल का नाम। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। तो इसमें तीसरा विकल्प इसका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? पहला विकल्प है गाय, दूसरा है बैल, तीसरा है भैंस और चौथा है घोड़ा। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, सबसे ज्यादा महत्व जो था वो था बैल का, क्योंकि कृषि में भी बैल काम में आता था। वेद कितने हैं? वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 2, 5। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद।
अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी है? पहला विकल्प है कौटिल्य, दूसरा विकल्प है नागार्जुन, तीसरा विकल्प है वार्बट और चौथा है मेगस्थनीज। तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है कौटिल्य में। इन्हीं को विष्णुगुप्त, इन्हीं को चाणक्य भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? पहला विकल्प है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, यजुर्वेद। इसमें बलिदान सूत्रों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कितने मंडल है ऋग्वेद? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। बी विकल्प इसका सही है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? पहला विकल्प है ऋग्वेद, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है यजुर्वेद। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किसमें एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, अथर्ववेद में जादू टोने और माया वशीकरण का वर्णन देखने को मिलता है। तीसरा विकल्प इसका सही है, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। पहला विकल्प है ऋग्वेद से, दूसरा है सामवेद से, तीसरा है ब्राह्मण ग्रंथों से और चौथा है यजुर्वेद से। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, यजुर्वेद। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? पहला विकल्प है कान का, दूसरा है गला का, तीसरा है बाहुल का और चौथा है कलाई का। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, निष्क जो था वो गले का आभूषण होता था। दूसरा विकल्प सही है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है, किस ग्रंथ में हुआ है? किस वेद में हुआ है? तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। दूसरा विकल्प सही है। इस राज्य में होडोंग बौद्ध मठ स्थित है। पहला विकल्प उत्तर प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है सिक्किम। तो इसमें डी विकल्प सही है, सिक्किम। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? पहला विकल्प है त्रिपिटक, दूसरा है कल्पसूत्र, तीसरा है तोरा और चौथा है द अवेस्ता। तो इसमें पहला विकल्प सही है, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहला विकल्प है सारनाथ, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा है बोध गया और चौथा है लुम्बिनी। तो इसमें डी विकल्प सही है, लुम्बिनी। जब डिटेल में पढ़ाया है उसमें सभी में बताया है, पूरी डिटेल बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबके बारे में ये प्रश्न है, इसीलिए प्रश्नों को करवा दिया है कि प्रश्न याद रहें। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो पहला विकल्प है हिंदू धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है यहूदी धर्म और चौथा है ईसाई धर्म। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था, जिन्हें मठ भी कहते हैं, बौद्ध मठ। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पहला विकल्प है अकबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अशोक और चौथा है नरसिंह। तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तीसरा विकल्प इसका सही है। इन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। पहला विकल्प है गौतम बुद्ध, दूसरा है ईसा मसीह, तीसरा है पैगंबर मोहम्मद और चौथा है स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? पहला विकल्प है लुम्बिनी, दूसरा है बोध गया, तीसरा। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? पहला विकल्प है लुम्बिनी, दूसरा विकल्प है बोध गया, तीसरा है सारनाथ और चौथा है कुशीनगर। तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? पहला विकल्प है सिद्धार्थ, दूसरा है महेंद्र, तीसरा है श्रीदत्त और चौथा है विशाल दत्त। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है,
गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो बौद्ध साहित्य जो लिखे गए हैं वो किस भाषा में है? प्राकृत, दूसरा विकल्प है पाली, तीसरा है नेपाली और चौथा है संस्कृत। तो इसमें भी विकल्प सही है, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? बौद्ध परिषद उसी को कहते हैं, उसी को बौद्ध संगीति कहते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी ये बताना है। पहला विकल्प है कश्मीर, दूसरा विकल्प है राजगृह, तीसरा विकल्प है पाटलिपुत्र और चौथा है वैशाली। तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह, उसी को बौद्ध परिषद भी कहते हैं। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? पहला विकल्प है हिंदी, दूसरा विकल्प है उर्दू, तीसरा विकल्प है पाली और चौथा विकल्प है हिब्रू। तो बुद्ध के उपदेश जो है वो पाली भाषा में है। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ पर है या किस राज्य में है वह स्थान? पहला विकल्प है हिमाचल प्रदेश, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है बिहार और चौथा विकल्प है उत्तर प्रदेश। इसमें डी विकल्प सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। बौद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। पहला विकल्प है त्रिरत्न, दूसरा विकल्प है त्रिवर्ग, तीसरा विकल्प है त्रिसर्ग और चौथा विकल्प है त्रिमूर्ति। तो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है? पहला विकल्प है उनका जन्म, दूसरा विकल्प है उनका महापरिनिर्वाण, तीसरा विकल्प है उनका गृह त्याग और चौथा विकल्प है उनका प्रबोधन। तो महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? उनके गृह त्याग को। सी विकल्प इसमें सही है। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला विकल्प है वैशाली, दूसरा विकल्प है राजगृह, तीसरा विकल्प है पाटलिपुत्र और चौथा विकल्प है काशी। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, वैशाली। चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित के संरक्षण में संपन्न हुई। किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई ये बताना है। चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो वो पहला विकल्प है वसुमित्र, दूसरा विकल्प है कनिष्क, तीसरा विकल्प है नागार्जुन और चौथा विकल्प है अश्वघोष। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, कनिष्क। और कहाँ पर हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति? कश्मीर के कुंडलवन में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? पहला विकल्प है प्राकृत पाठ, दूसरा है पाली पाठ, तीसरा है संस्कृत पाठ और चौथा है चित्रलिपि पाठ। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, पाली पाठ या पाली भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? पहला विकल्प है कुशीनगर, दूसरा है बोध गया, तीसरा है लुम्बिनी और चौथा है ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम पत्तन कौन सा है जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो बोध गया जो है वो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? पहला विकल्प है सारनाथ, दूसरा है बोध गया, तीसरा है कपिलवस्तु और चौथा है राजगृह। तो इसमें बी विकल्प सही है, बोध गया। तो इसमें बी विकल्प सही है, बोध गया। यहीं पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। पहला विकल्प है श्रावस्ती में, दूसरा है वैशाली में, तीसरा है कौशाम्बी में और चौथा है राजगृह में। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में, ए विकल्प सही। किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? पहला विकल्प कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात और चौथा है बिहार। तो इसमें डी विकल्प सही है, बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। और वैशाली है कहाँ पर? बिहार में। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय के दो संप्रदाय हैं, किसके हैं?
पहला विकल्प है मराठा, दूसरा है जैन, तीसरा है पारसी और चौथा है बौद्ध। तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है राजस्थान और चौथा है बिहार। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। सी विकल्प इसका सही है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? पहला विकल्प है कर्म, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है विराग और चौथा है निष्ठा। तो इसमें बी विकल्प सही है, अहिंसा। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पहला विकल्प है पार्श्वनाथ, दूसरा है ऋषभदेव, तीसरा है नेमिनाथ और चौथा है अरिष्टनेमि। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, ऋषभदेव को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? पहला विकल्प है बौद्ध धर्म, दूसरा है ईसाई धर्म, तीसरा है जैन धर्म और चौथा है हिंदू धर्म। तो इसमें सी विकल्प सही है, जैन धर्म। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? पहला विकल्प है महायान बौद्ध धर्म, दूसरा विकल्प है हीनयान बौद्ध धर्म, तीसरा है जैन धर्म और चौथा है लोकायत पंथ। तो इसमें सी विकल्प सही है, जैन धर्म। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? पहला विकल्प है वर्धमान, दूसरा है अंशुमान, तीसरा है सुधाकर और चौथा है सोमदत्त। तो इसमें पहला विकल्प सही है, वर्धमान। जैन साहित्य को भी कहा जाता है। पहला विकल्प है पिटक, दूसरा है आगम, तीसरा है कल्प और चौथा है सोत्तर। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, आगम। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? पहला विकल्प है जैन, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है हिंदू और चौथा है सिख। तो इसमें ए विकल्प सही है, जैन। और महावीर 24वें तीर्थंकर थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे। पहला विकल्प है सिख धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है बौद्ध धर्म और चौथा है जीव धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था अपनी शासन के अंतिम दिनों। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? पहला विकल्प है उड़ीसा, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है कर्नाटक। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, कर्नाटक। महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पहला विकल्प है पावा, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है वैशाली और चौथा है श्रवणबेलगोला। तो इसमें पहला विकल्प सही है, पावा। महावीर कौन थे? तो कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। बी विकल्प इसका सही। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? पहला विकल्प है समुद्रगुप्त, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है अशोक। तो इसमें सी विकल्प सही है, चंद्रगुप्त। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? पहला विकल्प है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है शैव धर्म और चौथा है शाक्त धर्म। तो इसमें पहला विकल्प सही है, जैन धर्म। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। पहला विकल्प है योसु, दूसरा विकल्प है जामाली, तीसरा विकल्प है विपिन और चौथा विकल्प है प्रभास। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, जामाली। ये इनके दामाद थे। बी विकल्प इसका सही है। महावीर की माता कौन थी? पहला विकल्प है यशोदा, दूसरा विकल्प है महामाया, तीसरा विकल्प है त्रिशला और चौथा विकल्प है देवानंदी। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, त्रिशला। इनकी माता का नाम था त्रिशला। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो इसमें तीन विकल्प सही है, जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? पहला विकल्प है बिंदुसार, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है अशोक और चौथा है बिंबिसार। तो इसमें ए विकल्प सही है, बिंबिसार। अगला प्रश्न है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। पहला विकल्प है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, दूसरा है अशोक के, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य के और चौथा है राजा कनक के। तो इसमें सी विकल्प सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के। ये गुरु थे और इन्होंने
चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? पहला विकल्प है कलिंग, दूसरा है ध्वनि, तीसरा है भावगुरु और चौथा है जौगड़। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, भावगुरु। सी विकल्प सही है इसका। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? पहला विकल्प है महासेन, दूसरा है कश्यप, तीसरा है तिस और चौथा है विजय बाबू। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, तिस। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया? पहला विकल्प है अशोक, दूसरा है गौतम बुद्ध, तीसरा है चौल और चौथा विकल्प है पल्लम। तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, ए विकल्प उसका सही है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पहला विकल्प है पाटलिपुत्र, दूसरा है वैशाली, तीसरा है लुम्बिनी और चौथा है गया। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ए विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? पहला विकल्प है ब्राह्मी, दूसरा है देवनागरी, तीसरा है गुरमुखी और चौथा है संस्कृत। तो इसमें ए विकल्प सही है, ब्राह्मी। मुख्यतः ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। कलिंग का युद्ध वर्ष में लड़ा गया। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? तो कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, बी विकल्प इसका सही है। चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? पहला विकल्प है मौर्य, दूसरा है मेवाड़, तीसरा है मुगल और चौथा है पेशवा। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक था। चाणक्य को नाम से भी जाना जाता है। पहला विकल्प है राजशेखर, दूसरा है तेजस्वी, तीसरा है कौटिल्य और चौथा है वात्स्यायन। तो इसमें सी विकल्प सही है, चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो इसमें बी विकल्प सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे, उनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे और उत्तराधिकारी बने थे मौर्य साम्राज्य के, तो बी विकल्प इसका सही है। चाणक्य का एक अन्य नाम था देववर्मन, विष्णुगुप्त, संग्रामगुप्त और ब्रजेश्वर। तो इसमें बी विकल्प सही है, विष्णुगुप्त। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ, सी विकल्प इसका सही है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, 13वें शिलालेख के द्वारा हमें कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात होता है। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? पहला विकल्प है बिंदुसार, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अशोक और चौथा है कनिष्क। तो इसमें ए विकल्प सही है, जो डाइमेकस था वो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? पहला विकल्प है सिकंदर, दूसरा है मेगास्थनीज, तीसरा है प्लेटो और चौथा है अरस्तु। तो मेगास्थनीज था वो ग्रीस का राजदूत था, बी विकल्प इसका सही। अगला प्रश्न है देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से कौन विख्यात है? तो इसमें बी विकल्प सही है, अशोक। इन्हीं का ये नाम है देवनाम प्रियदर्शी। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो तक्षशिला जो था वो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल के दौरान। तो इसमें डी विकल्प सही है, तक्षशिला। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? तो 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, डी विकल्प इसका सही है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो इसमें
उपागुप्त सही है, उपगुप्त भी कहीं कहीं लिखा है, बी विकल्प इसका सही है, उपागुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध चाणक निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? पहला विकल्प है तक्षशिला, दूसरा है नालंदा, तीसरा है विक्रमशिला और चौथा है वैशाली। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, तक्षशिला। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? पहला विकल्प है अशोक, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा है गौतम बुद्ध और चौथा है कनिष्क। तो इसमें ए विकल्प सही है, अशोक। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, इन्हीं ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। डी विकल्प सही है। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है? अशोक के शिलालेख में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, पुराणों में, मेगास्थनीज की इंडिका में। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है। मेगास्थनीज ने जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, उसी में मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर। किस पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इसमें ए विकल्प सही है, इंडिका। और लिखा किसने है? मेगास्थनीज ने इंडिका को लिखा है। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी 4 लिपियां हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है, लेकिन मुख्यतः ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी? तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, बिंदुसार। इनको ही अमित्र घात की संज्ञा दी गई। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रसल कहा गया है? तो इसमें बी विकल्प सही है, मुद्रा राक्षस। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, कामरूप। यह अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। इसमें सी विकल्प सही है, देवानामपि की उपाधि। राजुक कौन थे? तो मौर्य शासन में जो अधिकारी होते थे, उन्हें राजुक कहा जाता था। ए विकल्प इसका सही है। तो ये चारों टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उनको सभी को इसने ले लिया है और प्रैक्टिस को पूरा किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।